बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास भगवान की जय। आइए सुनते हैं आज की कथा कुंती भक्ति। भगवान कृष्ण अब द्वारिका जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं। कुंती जी ने जब सुना है कि श्री कृष्ण जी द्वारिका जा रहे हैं तो कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ है। और कहती हैं कि दिन भर मैं कृष्ण का दर्शन करती हूँ, श्री कृष्ण मेरी आंखों से दूर न जाए, अगर वो दूर चले गए तो मैं करूँगी क्या। जिनके वियोग में बहुत विलाप करती हैं और उनको बहुत बड़ा दुख हुआ है। जैसे जिसके वियोग में आपको दुख होता है वह आपका सच्चा प्रेम है। जब तक जीव को कृष्ण का वियोग सहन होता है, कृष्ण के वियोग में वह संसार में रमता है, तब तक वह बराबर भक्ति नहीं करता है। हाँ, भक्ति का आरंभ तब होता है जब भगवान के वियोग का दुख सहन नहीं होता है। मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जब इस बात का जीव को पश्चाताप हो, तब ये पता चलता है कि कृष्ण भक्ति है। श्री कृष्ण का वियोग कुंती जी को सहन नहीं हुआ है, बहुत भारी दुख हुआ है। भगवान मेरी अब आँखों से दूर जा रहे हैं, और ऐसा कह करके वो विलाप करती हैं। भगवान का रथ जिस मार्ग में जाता है, कुंती जी उस मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई हैं। वृद्धावस्था है, बाजू में दासियां हैं, हाथ जोड़े हैं, आंखों में प्रेम आंसू निकल रहे हैं। मेरे कृष्ण मेरी आंखों से दूर न जाए, दिन भर मैं दर्शन करूं, दिन भर मैं उनकी सेवा करूं। ऐसा कह करके कुंती जी रोती हैं और वंदना भी करती हैं भगवान की। भगवान का रथ आता है। भगवान ने देखा है कि कुंती जी मार्ग में खड़ी है, सारथी दारुक को आज्ञा हुई है, आज्ञा दिए हैं भगवान कृष्ण। मार्ग में रथ खड़ा किया है। श्री कृष्ण भगवान रथ में से उतरते हैं। आज कुंती जी का हृदय पिघला हुआ है, आँखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं, शरीर में रोमांच है। भगवान मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी का वियोग अति दुखदायी है। कुंती जी को बहुत दुख हुआ है। कुंती जी मार्ग में बंधन करती हैं। बंधन भगवान को बंधन में डालता है। वैष्णव भगवान को बंधन से ही वश में करते हैं। जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक तो भगवान है। जीव ईश्वर को क्या दे सकता है, भगवान ही जीव को देते हैं। कुंती जी भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करती हैं कि आज भगवान को भी थोड़ा संकोच हुआ है। भगवान को संकोच हुआ है जब कुंती जी वंदन की हैं तो। और भगवान ने कहा, यह क्या करती हो, मैं तो आपके भाई वसुदेव जी का पुत्र हूँ, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। ऐसा कृष्ण भगवान ने कुंती जी से कहा है। आज कुंती जी को ज्ञान हुआ है कि श्री कृष्ण किसके पुत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण तो सभी के पिता हैं, आराध्य हैं, आद्यम पुरुषम। यानी आज तक मैं ऐसा ही मानती थी कि मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो सबके पिता हैं। यह जीव ऐसा है कि भगवान के उपकार को भूल जाता है। भगवान आपको संपत्ति दें, भगवान आपको सुखी करे, पर दुख के दिवसों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम मनुष्य को सुख तो भूल जाओ, लेकिन दुख को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के दिन जब याद करते हैं तो भगवान याद आते हैं। कुंती जी को याद आता है कि एक दिवस ऐसा था जब मेरे पति देव ने शरीर का त्याग किया तो ये बालक छोटे छोटे थे। मैं विधवा हो गई थी। छोटे छोटे बालकों को लेकर मैं जंगल में घूमती थी। किसी ने मेरे सामने प्रेम से देखा भी नहीं, प्रेम से किसी ने मेरे साथ बातें भी नहीं की। भगवान ने मेरा रक्षण किया है। मेरा भीम छोटा था तो उसको मारने के लिए दुर्योधन ने उसको जहर के लड्डू खिलाए थे। उस टाइम कुंती जी को ये सारी बातें याद आ रही थी। भीम खा गया, भगवान ने उसका रक्षण किया।
मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में ले गया। दुर्योधन महामूर्ख है। द्रौपदी हमारी दासी है, पांडव दास हो गए, उनको नग्न करो। जो मन में आता है वह बक रहा है। उस टाइम जब पांडव जुआ में हारे थे, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने में लगा और मेरे भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान किसको ढकते हैं उनको कौन खुला कर सकता है, यानी भगवान जिसको ढकते हैं उनको कोई खुला नहीं कर सकता। द्रौपदी को सुंदर साड़ी दी है, दुशासन थक जाता है। साड़ी खींचते खींचते पर साड़ी खत्म नहीं होती है, इसलिए कहा गया है जिसका रक्षक भगवान करते हैं उसका भक्षक कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ है दोहा है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि नारी है कि सारी है कि नारी है। मेरी द्रौपदी की लाज आपने रखी, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षण किया। आपके एक एक उपकार मुझे याद आते हैं। मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आपकी कृपा से पांडव सुखी हुई हैं, आपसे ही हमारे घर की शोभा है। द्रौपदी रोते हुए कहती हैं, सारे उपकार उनसे कहती हैं, वो वंदन करती हैं उनको। भगवान, घर की शोभा भगवान से होती है। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है वह घर शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है उस घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह घर बहुत ही अशुद्ध है। घर की शोभा भगवान से है। आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह है वहाँ भगवान को रखो। आजकल तो उदाहरण के लिए है, आजकल के तो लोग भगवान को रसोई घर में ही एक साधारण सी जगह में भगवान को बैठा देते हैं। भगवान मालिक हैं, भगवान लक्ष्मीपति हैं। घर छोड़ना नहीं, घर में सेवक बनकर रहो, भगवान को मालिक मानो। मेरे घर के मालिक भगवान हैं। भगवान ने यह सब कुछ दिया है। जो घर में सेवक बनकर रहता है उसका मन नहीं बिगड़ता है। ये आचार्यों ने उदाहरण के लिए बताया है। जो अपने को मालिक समझता है उसका मन बिगड़ जाएगा। जीव को तो तन का भी मालिक नहीं है, जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, वह धन का मालिक कैसे हो सकता है। और आपसे हमारी शोभा है, कृपा करो, ऐसा कुंती कहती हैं। कुंती जी ने आरंभ में बंधन किया है, समाप्ति में भी बंधन करती है। बंधन से अन्य कोई साधन नहीं है, बंधन से बड़ा अन्य कोई साधन नहीं है जिससे जीव ईश्वर को वश में कर सके। ये फूल तो भगवान ने बनाए हैं, फूल में सुगंध भगवान ने रखी है। मानव का इसमें क्या है, मानव का इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। जगत के मालिक भगवान हैं, भगवान को भावपूर्वक वंदन करो। और कहते हैं श्री कृष्ण सखा वंदन करती हैं। आपको जो उचित लगे सो करो, भगवान से कहती हैं। आपके चरणों में मैं वंदन करती हूँ। कुंती जी का प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए थे, द्वारिका जाने के लिए वो तैयार हुए थे। कुंती जी के राजमहल में गए। कुंती जी को आनंद होता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मुझे बहुत मानते हैं। मैं मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ी रही, इसीलिए भगवान मेरे यहाँ आए, भगवान मेरे लिए आए हैं, ऐसा कुंती जी कहती हैं। अर्जुन को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। कल भगवान ने मुझसे कहा था मैं द्वारिका जाने वाला हूँ, मेरी आंखों में आंसू आए। भगवान ने देखा था अर्जुन महान वीर है, मैं द्वारिका जाने वाला हूँ। यह सुनकर बालक जैसा रोने लगा। अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मेरे लिए आए हैं। द्रौपदी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। मैंने अपनी साड़ी फाड़ डाली थी, भगवान की अंगुली में पट्टी मैंने बांधी थी, इसलिए भगवान मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा जी को ऐसा लगता है कि मैं तो उनकी छोटी बहन हूँ, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। मेरे पुत्र अभिमन्यु का मरण हुआ है, भगवान को मेरा स्मरण हुआ होगा कि बहन बहुत दुखी है, मैं थोड़े दिन साथ रहूं तो दुख भूल जाएगी। भगवान मेरे लिए आए हैं।
वहाँ सबको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं। भगवान किसी के होते नहीं हैं। भगवान अलौकिक लौकिक संबंध नहीं मानते। भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा केवल प्रेम का संबंध मानता है। परमात्मा केवल प्रेम का संबंध मानता है और कोई संबंध नहीं मानता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ने के बाद एक बार दोबारा पढ़ के एक बार वीडियो डाल देती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और मैं भागवत पुराण से भी क्षमा मांगती हूँ।